स्वागत है आपका एक बार फिर से जी स्टडी के इस YouTube चैनल में। आज के इस अंक में हम पढ़ने वाले हैं ग्राम समाज एवं विकास, या आप कह सकते हैं ग्रामीण परिवेश, जो कि लेखपाल भर्ती में एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जो वैकेंसीज आपकी इनकमिंग में है, जैसे चकबंदी लेखपाल, राजस्व लेखपाल, तो उसकी तैयारी के बैचेस चल रहे हैं, जिसमें ये जो आपका 4th सब्जेक्ट है ग्राम समाज एवं विकास, उसकी ये क्लास 7 होगी। और इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा गांवों के लिए चलाई जा रही योजनाएं, क्योंकि इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके एटलीस्ट आने हैं। तो आज का वीडियो आपको 2 से 3 नंबर कंफर्म करेगा, ठीक है। 2 से 3 नंबर आपके इस पॉइंट से आने हैं। ये पॉइंट आपका स्टैटिक जीके यानी जीएस करंट अफेयर्स, जीएस के जो एक इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, जैसे एक जीएस करंट अफेयर्स है, एक आपका ग्राम समाज एवं विकास है या ग्रामीण परिवेश कह सकते हैं, मैथ्स है और आपका हिंदी है। तो ये आज का जो वीडियो है ये 2 सब्जेक्ट में कवर करेगा, ग्राम समाज एवं विकास से भी कवर करेगा और जीएस वाले टॉपिक में भी ये कुछ क्वेश्चंस को कवर करेगा। तो 2 से 3 नंबर आप इस वीडियो से फिक्स मानिए अपने। और इस प्रकार परीक्षा में सफल होने का अचूक मंत्र जो है हम यही लेके आ रहे हैं कि जो भी चीजें हम यहाँ पे बना रहे हैं, काफी मेहनत से चीजें यहाँ पे बनाई जा रही हैं। आप अगर वीडियो को अच्छे से 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आप निश्चित रूप से पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी होती रहेगी। बाकी जो हिंदी है, मैथ्स है, ये क्लासेस भी आपकी चल रही हैं। आप चैनल पे एक बार विजिट करें और विजिट करके आप वहां से सभी क्लासेस अपनी पढ़ते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे जो योजनाएं हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने पहले क्लासेस में जो पढ़ा है, ये सब हमने पहले क्लासेस में पढ़ा है। एक बार हम स्लाइड करके आपको दिखा दे रहे हैं। तो इसके लिए आपको आई बटन मिल जाएगा या फिर चैनल पे विजिट कर लीजिए, वहाँ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और वहीं पे आपको सभी टोटल वीडियो शो हो जाएंगे। लगभग 150 प्लस वीडियोस हैं पड़े हुए, वहाँ से आप सबकी जो जितने वीडियोस हैं वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज हमें क्लास 7 में यहाँ से पढ़ना है केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा गाँव के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाएं। तो चलिए चलते हैं इन पे एक एक करके इनको हम समझते हैं। आपको हमने बताया जैसा कि ये 2 चीज़ों को कवर करेगा। पहला तो ये कवर करेगा आपका स्टैटिक जीके, ठीक है, जीके जीएस वाला पार्ट कवर करेगा, और दूसरा ग्रामीण परिवेश। तो 2 ये सब्जेक्ट में ये आपका कवर करने वाला। अगर 2-2 नंबर भी लें तो 4 नंबर आपके यहाँ से फिक्स हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस चैनल पे विजिट कर लेना है। इसके पहले के वीडियोस को प्राप्त करने के लिए जी स्टडी आपको टाइप करना है, आपको इस तरह का अकाउंट मिलेगा, वहां पे आपको जाके सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको जो भी वीडियोस मिले वो आपको जो भी वीडियोस अपलोड हो आपको ऑटोमेटिकली उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए, तो ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी नियोजन, कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण एवं अनुसरण तथा समन्वयन के दृष्टिगत वर्ष 1985 में आयुक्त ग्राम में विकास का पद सृजित किया गया था, ठीक है। तो देखिए, गांव में विकास के लिए समय समय पर बहुत सी योजनाएं चलाई गई, बहुत से पद बनाए गए, पोस्टें जो है निकाली गई, बनाई गई। तो उससे काफी क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है आपकी नॉलेज के लिए भी और एग्जामिनेशन के लिए भी। जो भी ग्रामीण विकास है उसको करने के लिए, उनको उनके नियोजन के लिए, उन योजनाओं को चलाने के लिए, प्लान करने के लिए, उनके ऊपर वर्क करने के लिए, उनको समझने के लिए 1985 में एक पोस्ट बनाई गई, आयुक्त ग्राम में विकास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा कि आयुक्त ग्राम में विकास पद का सृजन कब किया गया 1985 में, या ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए 1985 में किस नए पद का जो है सृजन किया गया, तो आयुक्त ग्राम विकास। चलिए अब चलते हैं योजनाओं पे। तो सबसे पहली योजना काफी फेमस योजना, आप इससे परिचित हैं, मनरेगा। तो बहुत सी चीजें इसमें होंगी जिससे आप परिचित होंगे, लेकिन उसकी डिटेल बहुत जानना जरूरी है कि वहां से क्वेश्चंस आपके आते हैं। मनरेगा से पिछली बार लेखपाल में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका था, इस बार भी क्वेश्चन आपके आने के चांस हैं, क्योंकि अलग अलग डेटा वहां से पूछा जाता है। मनरेगा जो है, अब सबसे पहले जानते हैं मनरेगा। तो मनरेगा का पुराना नाम क्या है, तो मनरेगा का पुराना नाम है नरेगा, ठीक है, नरेगा। आप कह सकते हैं केवल ये वाला फॉर्म एम छोड़ देंगे तो हो जाएगा नरेगा, ठीक है। तो पुराना नाम क्या है, नरेगा, लेकिन इसका नाम कन्वर्ट कर दिया गया, मनरेगा कर दिया गया। नरेगा का फुल फॉर्म था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम,
क्लियर है। लेकिन बाद में इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया, तो इसका नाम हो गया महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसका फुल फॉर्म हो गया मनरेगा। तो मनरेगा का फुल फॉर्म पूछ सकता है, उसका पुराना नाम पूछ सकता है, पुराने नाम का फुल फॉर्म पूछ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस योजना का प्रारंभ कब हुआ। तो देखिए, ये जितनी भी योजनाएं बड़े स्तर पे चलती हैं उनको चरणों वाइज, मतलब अलग अलग चरणों में, जैसे इसके 3 चरण थे उत्तर प्रदेश में, तो यूपी में 3 चरणों में फॉलो किया गया था। अब कौन कौन से चरण थे, तो देखिए प्रथम चरण 2 फरवरी 2006, यानी 2006 से ये यूपी में लागू हुई है 22 जनपदों में, ठीक है। उसके बाद से जब सफल हुआ ये सब, तो फिर 2007 अगले ही साल ये 17 अतिरिक्त जिलों में भी लगाया गया, और उसके बाद से तीसरा चरण 2008 में सभी जनपदों में ये लागू कर दिया गया। तो आपको ये एग्जैक्ट डेट तो जानने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहां पे सन आपको अगर याद है तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो 2006 में पहला चरण, 7 में दूसरा और 8 में तीसरा। इस अब जो है यूपी में कंप्लीटली मनरेगा जो है ये कार्यक्रम चलता है। अब दूसरा यहाँ पे एक पॉइंट बनता है कि कम से कम कितने दिनों के रोजगार की गारंटी ये देता है, तो वो है 100 दिन। 100 दिन का ये जो है रोजगार की गारंटी देता है, लेकिन अभी इसको बढ़ा के कर दिया गया है 150 डेज। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का डेटा यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे समझ लेते हैं। तो PMGSY, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसका, ये आपका शॉर्ट फॉर्म हो गया, इसका फुल फॉर्म ये है आपका। अब यहाँ पे समझते हैं, एक्चुअली यहाँ पे 500 मीटर, ठीक है, 500 मीटर 500 आबादी वाले क्षेत्रों में जो आपकी पक्की सड़क है उसका निर्माण किया जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। और जो नक्सलाइट एरियाज हैं, जो आदिवासी एरिया हैं, वहां पे 250 लोगों पे, ठीक है। तो 500 लोगों पे नॉर्मल में और 250 लोगों पे जो विशेष एरियाज हैं वहां पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पक्की सड़कों का निर्माण किया जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM, देखिए फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, ज़्यादातर इंग्लिश का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो पूछा जाएगा NRLM जो एक योजना है, इसका पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम आप देखिए, या तो आपको ऑप्शन देगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन देगा, ठीक है, या इसका फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल रूरल, आप ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, आजीविका होता है लिवलीहुड, ठीक है, परम का मिशन। क्लियर। तो हिंदी में नाम हो गया इसका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, और इंग्लिश में हो गया NRLM नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये हुई थी 3 जून 2011 आपको याद रखना है। क्लियर है, यानी मनरेगा के 5 साल बाद, इस तरह से रिलेट करके चलिएगा आप। ये शुरुआत कहाँ से किया गया था, तो ये पूरे अगर भारत की बात करें तो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से ये इसको स्टार्टिंग की गई थी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, इसके अंतर्गत क्या था, तो इसके अंतर्गत जो भी गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनको सहायता प्रदान करना इसका कार्य था। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देखिए, ये यहाँ पे जो पॉइंट है वहां पे आप बता चुके हैं, तो एक बार फिर से आ गया यहाँ पे सेकंड टाइम। तो मैदानी क्षेत्रों में 500 अथवा इससे अधिक जनसंख्या जहां पे, और नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं, जो विशेष क्षेत्र वहां पे 250 की आबादी पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पक्की सड़कें बनाई जा रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना क्या है। तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2015-16 में शुरू की गई है, 2015-16 वित्त वर्ष में, और ये योजना जो है 100% केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। ये 100% केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। थोड़ा सा यहाँ पे हम बताते चलें आपको कि देखिए जो भी योजनाएं चलती हैं उसमें मैक्सिमम हिस्सा केंद्र का होता है, कुछ हिस्सा राज्य का होता है। तो ज्यादातर योजनाओं में केंद्र का हिस्सा जो है वो है 75% और राज्य का है 25%। क्लियर है। कुछ योजनाओं में 60-40 का भी रेशियो, लेकिन ज्यादातर रेशियो 75, यानी अगर 100 रुपए का खर्चा आएगा
ठीक है। तो उसमें 75 रुपये केंद्र सरकार देगी, 25 रुपये राज्य सरकार देगी। लेकिन जो विशेष राज्य हैं वहां पे केंद्र सरकार 90 रुपये देगी और राज्य सरकार वहां की 10 रुपये देगी। जैसे 7 सिस्टर्स हैं आपके, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, नागालैंड है, वहां ऐसे प्रदेशों में ये वाला सिस्टम फॉलो करता है। बाकी नॉर्मल स्टेट्स में 75 और 25 का। तो यानी उत्तर प्रदेश में क्या फॉलो करेगा, ये वाला फॉलो करेगा। मैक्सिमम चांस है इस तरह का। लेकिन कुछ ऐसी भी योजनाएं हैं जो कि 100% यानी 100 का 100 रुपया कौन खर्च करेगा, केंद्र सरकार खर्च करेगी। तो उसमें प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है, जिसके तहत आदर्श ग्राम, जो कि ग्राम को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी ग्राम को लिया जाएगा और उसको पूरा आदर्श ग्राम, अच्छी फैसिलिटी देके आदर्श ग्राम में कन्वर्ट किया जाएगा। उसमें टोटल जो पैसा खर्च होना है वो केंद्र सरकार का खर्च होगा। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, कितनी भागीदारी होती है, या इस तरह से पूछेगा कि 100% केंद्र सरकार 100% भागीदारी वाली कौन सी योजना है जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। ऑप्शन देगा आपको 4, तो वहाँ पे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना ऑप्शन होगा। ठीक है। थोड़ा सा पीछे अगर चलें आप, तो यहाँ पे देखेंगे ये जो योजना आपने देखी थी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम, इसमें रेशियो क्या चलता है, 75 और 25 का। 75 सेंट्रल गवर्नमेंट देती है केंद्र सरकार और 25 जो है राज्य सरकार देती है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब की गई। देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKY, ठीक है, ये आपने सुना होगा PMKY। तो PMKY का फुल फॉर्म याद रखिएगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। देखिए बहुत सी योजना है जिसका हिंदी, इंग्लिश के नेम को ही हिंदी में एक तरह से कह सकते हैं फुल फॉर्म बता दी गई, लेकिन कुछ योजनाओं का इंग्लिश में, तो ये ध्यान देना है आपको। तो PMKY का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो उसका फुल फॉर्म होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। शुरुआत कब की गई, 21 मार्च 2015 से इसकी शुरुआत की गई, जिसके तहत भारत देश के युवाओं को 1.4 मिलियन, या आप कह सकते हैं 14 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देना था। प्रशिक्षण किस प्रकार का था, तो आप जान रहे हैं, जो भी कुटीर उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, उन उद्योग में ट्रेनिंग देना और युवाओं को स्मार्ट बनाना और उनको आत्मनिर्भर बनाना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ कब हुआ था। तो ये हुआ था 28 अगस्त 2014 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, इसने 2-3 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े। सबसे बड़ा तो वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने ये तोड़ा कि एक ही दिन में लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा खाते खोले गए थे, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना शुभारंभ कब हुआ था, 2014 को। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है PMJDY, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, टाइम पूछ सकता है, क्लियर है। इसमें क्या था, तो इसमें जीरो बैलेंस पे, ठीक है, जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोला जा रहा था, ये आपको पता भी होगा, और बहुत ही कम शुल्क, यानी इसमें ना शुल्क के बराबर जो है ये सेविंग अकाउंट खोला गया था। अब बात करते हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो देखिए जो भी आपका पार्लियामेंट है, जो संसद है, वहां पे जो भी सांसद हैं, जैसे अभी वर्तमान में 545 सांसद हैं टोटल, जो कि आपके लोकसभा से हैं, और 250 राज्यसभा के हैं। तो ये टोटल जो सांसद हैं आपके, प्रत्येक सांसद को ये जिम्मेदारी दी गई कि आपको प्रत्येक वर्ष 3, यानी 2016 तक एक और 2019 तक 3 गांवों को लेना है, गोद लेना है, और गोद लेने के बाद से उनको आदर्श ग्राम के तहत उसको टोटली पूर्ण रूप से विकसित करना है। तो इसको बहुत ध्यान समझिएगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या है, तो ये भारत के सांसदों द्वारा गाँवों को गोद लेके उनका पूरा विकास करने संबंधित योजना है। 2016 तक उनको एक गांव लेने थे और 2019 तक 3 गांव लेने हैं। इसके लिए विशेष उनको जो है सांसद निधि जो है दी गई इसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब हुआ, तो 22 जनवरी 2015 को इसका शुभारंभ हुआ। सुकन्या समृद्धि योजना जो है कहाँ से शुरू की गई थी, तो ये शुरू की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, सुकन्या समृद्धि योजना, और इसका शुभारंभ किया गया था पानीपत। काफ़ी फेमस जगह है पानीपत के युद्ध हैं, हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पानीपत पड़ता कहाँ, ये पड़ता हरियाणा में। तो हरियाणा के पानीपत से इसको शुरू किया गया था। अब एक चीज़ यहाँ पे स्ट्रेटेजी की और बनती है कि हरियाणा से इसको क्यों शुरू किया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि जो लिंगानुपात है, सबसे कम लिंगानुपात वो हरियाणा का ही है। ठीक है, हरियाणा का लिंगानुपात जो है 833,
अभी इम्प्रूव हो गया थोड़ा सा, तो 833 यानी प्रति 1000 पुरुषों पे 833 महिलाएं हैं। तो कितना कम लिंगानुपात है, इसलिए वहां पे कन्याओं को प्रोत्साहन देने के लिए जो है सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किया गया है। क्लियर है। देखिए यहाँ पे आप कई चीजें एक साथ लेके चल रहे हैं, जीएस करंट अफेयर्स चल रही है, जीएस चल रहा है, ग्रामीण परिवेश चल रहा है, तो कई चीजें आपकी यहाँ पे कवर हो जाएंगी और एक नॉलेज का इंक्रीमेंट जो है, नॉलेज भी आपकी बढ़ती चलेगी। वीडियो को अच्छे से देखते रहिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला कार्यक्रम है नमामि गंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है नमामि गंगे क्या है। तो नमामि गंगे एक योजना है, यह गंगा की सफाई और आरक्षण से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, काफी फेमस रहा है। नमामि गंगे, गंगा को जगह जगह पे जो है प्रदूषित हुई है तो उसको साफ किया गया है नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना कितनी आयु के वर्गों के लिए है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना 18 से लेकर 70 वर्ष की आयु वर्ग के हर बैंक खाता धारक के लिए इसके लिए पात्र हैं। जिनके पास भी बैंक खाता है वो और 18 से 70 साल की एज है तो वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत अपनी बीमा करा सकते हैं। इस योजना में शामिल होने के इच्छुक लोगों को प्रति वर्ष कितना प्रीमियम चुकाना पड़ता है, तो वह 12 रुपए प्रति वर्ष, और अगर इन केस कोई बात होती है तो उनको 2 लाख का कवर दिया जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एलपीजी पर दी जाने वाली सब्सिडी को 1 जनवरी 2015 से पूरे देश में किसके तहत लाया गया। देखिए एलपीजी है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हम रसोई के लिए हम ले आते हैं, उसका जो भी सब्सिडी दी जाती थी उस सब्सिडी को डायरेक्ट दिया जाने लगा, उसका नाम कर दिया गया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी, और उसका एक नाम भी दे दिया गया जिसका नाम पड़ा है पहल स्कीम या पहल योजना। ठीक है, क्लियर है। तो ये आप लोगों देख पा रहे होंगे, पहल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी, तो पहल है। इससे देखिए एक उज्ज्वला कनेक्शन वाली योजना है, उज्ज्वला है, तो ये सब इसी से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगली योजना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये योजना ऑलरेडी पहले चल रही थी, इसको थोड़ा सा और एडवांस किया गया है। उसका नाम दिया गया है रेम्युनरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रिजन्युएशन, यानी रफ्तार। क्लियर है। तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा, रफ्तार संबंधित है किससे, तो रफ्तार संबंधित है राष्ट्रीय कृषि योजना से। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो फुल फॉर्म होगा रिजनरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रिजन्युएशन। क्लियर है, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है और किससे संबंधित है ये आपके पूछ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। इस योजना के अंतर्गत राज्यों को निधियों को क्या अनुपात प्रदान किया जाएगा। तो देखिए ये एक विशेष योजना जिसमें 60-40 का रेशियो होगा। तो आपको हमने बताया था कि बहुत मैक्सिमम तो 75-25 चलता है, लेकिन इसमें 60-40 का अनुपात होगा, और विशेष जो राज्य हैं उनको 90-10 का ही मिलेगा। 90 जो केंद्र सरकार देगी, 10 रुपए राज्य देंगे, लेकिन जो नॉर्मल राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश आपका, वो 60 रुपए केंद्र सरकार देगी, तो 40 रुपए उत्तर प्रदेश या वो राज्य देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने भारत नेट योजना किस उद्देश्य से शुरू की है। तो भारत नेट, जहां पे नेट का मतलब आ गया, तो नेट मतलब इंटरनेट से हो गया, और इंटरनेट के लिए नेटवर्किंग चाहिए। तो यह योजना दूर दराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाओं मुहैया कराने के लिए की जाती है। ब्रॉडबैंड सेवा आप जानते ही हैं, यानी जिसके माध्यम से आप इंटरनेट कनेक्ट कर पाएं। ये योजना आपकी भारत नेट योजना, और ये भारत नेट योजना का फेज 2 है। ठीक है, और ये भी डिजिटल इंडिया का एक पार्ट है, डिजिटल इंडिया का एक हिस्सा है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जिसे सौभाग्य योजना का नाम दिया गया, घोषणा कब की थी। ये की थी 25 सितंबर 2017 को। तो ध्यान दीजिएगा, इसके कई क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नया नाम क्या है, तो वो है सौभाग्य योजना। यहाँ पूछेगा सौभाग्य योजना किसे से संबंधित है, तो वो संबंधित है बिजली की योजना से, और ये कब शुरू की गई थी, 2017 में। चलिए नेक्स्ट, भारतमाला राजमार्ग विकास एक मेगा परियोजना। देखिए ये एक मेगा परियोजना, बहुत बड़ी परियोजना है, क्योंकि राजमार्ग से संबंधित है। भारतमाला यानी भारत को माला की तरह पूरा माला पहना देना। आप अगर भारत का मैप बनाएं इस तरह से कुछ, ठीक है, बहुत अच्छा मैप तो नहीं बन पाएगा, बट एटलीस्ट एक ओवरव्यू के लिए हम बना दे रहे हैं ऐसे। मान लीजिए इंडिया है अगर, तो यहाँ पे माला ऐसे पहनाई जाती है, तो इसी तरह का एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, यानी इस तरह से जो है भारत पे राजमार्ग विकसित किए जा रहे हैं माला की तरह। तो ये शुरुआत देखिए, यह परियोजना गुजरात से शुरू हुई। यहाँ गुजरात पड़ता है आपका, तो गुजरात से होते हुए राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश होते हुए मणिपुर, मिजोरम में भारत और म्यांमार को ये जोड़ेगी।
यानी यहाँ से होती हुई कुछ इस तरह से होती हुई, इस तरह से होती हुई ये जा रही है, यानी एक तरह से माला पहनाई जा रही इसको। इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, पूछेगा भारत माला परियोजना किससे संबंधित है, तो राजमार्गों के विकास से संबंधित है। अब उसमें देगा भारत माला परियोजना के अंदर कौन सा राज्य नहीं आता है, तो जैसे मान लीजिए ऑप्शन देगा आपको अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और एक देगा महाराष्ट्र, तो आंसर होगा महाराष्ट्र। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एग्री उड़ान के तहत किसानों को किसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, तो देखिए एग्री उड़ान जो है एग्रीकल्चर से संबंधित है, खेती और पशुपालन। तो याद रखना काफी आसान, एग्री मींस एग्रीकल्चर, उड़ान मींस अच्छा करने के लिए, तो खेती और पशुपालन के लिए ये ट्रेनिंग किसानों को दी जाएगी। एग्री उड़ान किसान और खेती पशुपालन से संबंधित योजना है। अगली है कुसुम योजना। तो कुसुम योजना का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, तो इसका फुल फॉर्म है ऐसे KUSUM। देखिए के से किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, ठीक है। तो ये इंग्लिश में वर्ड है लेकिन इसकी फुल फॉर्म हिंदी में है, और ये फुल फॉर्म आपकी पूछी भी जा चुकी है और ये पूछे जाने की संभावना फिर से है। अब इसके तहत किया क्या जा रहा है, इस योजना के तहत देश के सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी पंपों को सोलर आधारित पंप बनाया जाएगा। योजना के तहत 2022 तक देश के 3 करोड़ पंपों को बिजली या डीजल की जगह सौर ऊर्जा से चलाया जाना सुनिश्चित किया गया है। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, यानी सोलर प्लेट दी जा रही है सब्सिडी के तहत, और सोलर प्लेट के माध्यम से आप जो अपना पंपिंग सेट है उसको चला पाएंगे, सिंचाई कर पाएंगे। एक अच्छी योजना है। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट जो होगा वो होगा, ये जितनी योजना हमें पढ़ी है थी केंद्र सरकारी योजनाएं, अगला हमारा वीडियो होगा वो होगा उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, लगभग 25 से 30 योजनाएं, जिससे 1-2 क्वेश्चन आने की संभावनाएं बिल्कुल बनती हैं। तो वो आपका अगले वीडियो में आपको मिलेगा। ये इस प्रकार के वीडियोस पाने के लिए और पूरी तैयारी अच्छे से करने के लिए आपको जी स्टडी चैनल पे विजिट कर लेना है, और बेल आइकन ये देखिए इस तरह से चैनल आपको मिल सकता है जब जी स्टडी सर्च करेंगे आप। नहीं तो अभी इस वीडियो के नीचे आप देखेंगे तो सब्सक्राइब बटन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। साथ साथ में आप इसको शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ में जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे जुड़ें, और जुड़ने के बाद एक हेल्दी अच्छा एनवायरनमेंट तैयार हो। क्योंकि लाइव क्लासेस जो चल रही हैं उसमें जब आपके कमेंट्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, क्वेरीज आएंगी, तभी जो है एक तरह से जब भी जैसे मान लीजिए अगर कहीं पे 2000, 5000, 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे अब किस बच्चे के मन में क्या क्वेश्चन आ रहा है, हो सकता है वहीं से क्वेश्चन आ जाए। तो ये तभी संभव है जब एक बड़े लेवल पे यहाँ पे नेटवर्क हो। तो ये नेटवर्क लगभग 19 आप लोगों की हेल्प से और सपोर्ट से लगभग हम लोग 1800 के आंकड़े पे पहुंचने वाले हैं। तो थोड़ा सा आप एक तरह से शेयर करेंगे और सपोर्ट करेंगे तो ये आंकड़ा आपका 2000 से ऊपर भी हम लोग लेके जाएंगे। कोशिश करें मैक्सिमम स्ट्रेंथ में जो है आप लोग जुड़ें और अपनी अच्छी तैयारी करते रहें। हम कोशिश करेंगे कि पूरे जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं सबको PDF हमने टेलीग्राम चैनल बना लिया है, उस पर अपलोड करेंगे। और जो लोग चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइब होंगे और ये बेल आइकन प्रेस किए होंगे, उनको भी एक लिंक अनेबल होगा जहां से क्लिक करके वो जितना भी हम पढ़ा रहे हैं उसका PDF लिंक उनको मिल पाएगा वहां से, और वो वहां भी पढ़ पाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच and best of luck for your examinations.